हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कॉरिन यूके। सो गाइस, आज के वीडियो का जो टॉपिक है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो कि अगर पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है तो सितंबर इनटेक में जो लोग प्लान कर रहे हैं आने। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि इन केस पीएसडब्ल्यू बंद हो जाता है तो सितंबर इनटेक पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है सितंबर इनटेक के लिए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सितंबर इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको उसके लिए अप्लाई कब करना है। तो उसके लिए आपको फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में आपको अप्लाई कर देना है अगर आप सितंबर इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपको जब आप अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कंसल्टेंट की केसेस में बहुत सारी बाद में प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। तो इससे बेटर होगा कि आप खुद ही अगर अप्लाई करते हैं, और जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हो तो आप जो ईमेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर करते हो, तो उस ईमेल आईडी से अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी रजिस्टर करते हो तो बाद में आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी होती है तो आप अपनी एप्लीकेशन से खुद से ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जो कोर्स ऑप्ट करना है, जो आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, वो आपको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। क्योंकि जो मेन रीज़न मैं आपको ये पॉइंट बोल रही हूँ कि आपको बहुत ध्यान से कोर्स सिलेक्ट करना है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें क्या हो रहा है कि हो सकता है कि आगे जाके जो बैचलर और मास्टर्स डिग्री के जो अगर आप यहाँ पे आते हो कोर्सेज़ के लिए तो आपको डिपेंडेंट साथ में लाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे कुछ न्यूज़ चल रही हैं, तो हो भी सकता है कि वो डिपेंडेंट लाने बंद कर दें अगर आप एज अ बैचलर या मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हो। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि अभी जो भी स्टूडेंट पीएचडी या फिर कोई रिसर्च डिग्री के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको ही बैचलर्स वो डिपेंडेंट साथ में लाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो अगर आप कोई मास्टर्स डिग्री से ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका कोर्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइम पीरियड का है तो भी आपको ये एक बेनिफिट मिल सकता है आपको अपने डिपेंडेंट साथ में लाने का। क्योंकि अगर इससे कम की आपकी अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो और आपका जो और मास्टर्स कर रहे हो और आपके कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल से कम है तो हो सकता है कि आपको डिपेंडेंट साथ में लाने की परमिशन ना मिले। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको एक प्लान बी भी रखना है कि हो सकता है सितंबर इनटेक में आपने जब अप्लाई किया है तो हो सकता है आपके केस में कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ऑफर लेटर नहीं मिले, आपका वीज़ा ना लगे। तो उस केस में आपके पास में एक प्लान बी होना चाहिए कि इन केस अगर आपकी यूके में बात नहीं बनती तो आप किसी और कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी अप्लाई करना है तो अब वहाँ पे आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हो, न्यूजीलैंड में भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने साथ में डिपेंडेंट को नहीं ला सकते अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो। सो गाइस, जब अगर आप किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो एज अ स्टूडेंट तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूके के कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ में वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम ज़्यादा है। तो आपको पहले मतलब 6 महीने भी लग सकते हैं इसमें, तो आपको पहले से ही अप्लाई करना है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो दूसरी कंट्री के लिए भी, अगर आप 2024 में भी प्लान कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने सारा कुछ प्रोसेस जो है वो इसी साल से शुरू कर दें ताकि आपको डिले ना हो बाद में। सो गाइस, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इन केस आपका यूके का नहीं भी बनता स्टडी वीज़ा का तो आप किसी और कंट्री में भी अप्लाई कर सकें, तो आपके पास में ऐसा एक बैकअप प्लान हो। सो गाइस, इसके अलावा मैं बात करती हूँ अब पीएसडब्ल्यू की। पीएसडब्ल्यू मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, कि जब हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं तो अपनी स्टडी कोर्स कंप्लीट जितना भी हमारा ड्यूरेशन होता है, हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हमें पीएसडब्ल्यू मिल जाता था। पीएसडब्ल्यू में हम मतलब 1-2 साल का हमें पीएसडब्ल्यू मिल गया, उसमें हमने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया तो उसके बाद में हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट अभी है कि अगर पीएसडब्ल्यू अगर बंद भी हो रहा है तो आप एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर पीएसडब्ल्यू बंद भी हो रहा है तो आपको उसके ऊपर इतना रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो गया तो अब तो मतलब लाइफ ख़त्म ही हो गई है।
सो गाइस, अगर आप यहाँ पे यूके में आके अपनी कोर्स करते हो, अपनी डिग्री करते हो, और अगर इन केस आपको पीएसडब्ल्यू नहीं भी मिलता और आपको वापस जाना पड़ता है अपनी कंट्री या किसी भी कंट्री में, तो आपकी जो डिग्री है, आपने जो यहाँ पे एजुकेशन ली है, तो उसकी जो वैल्यू है बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही इसी रीज़न से नहीं आना कि हमें पीएसडब्ल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे बस स्टे करना है। एक रीज़न आप मतलब अगर आप एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आके आप लोगों के बीच में रहते हो, आप इस चीज़ें सीखते हो कि आपको कैसे यहाँ पे ब्रिटिश कल्चर के बारे में सीखते हो, कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, आपको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे आके। आप ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि बस पीएसडब्ल्यू पे ही इतना मत फोकस कीजिए कि पीएसडब्ल्यू नहीं है तो हम वापस चले जाएंगे तो हमारा तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने अपना टाइम स्पेंड करोगे अपने जो कोर्स पीरियड में, वो जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे, वो एक्सपीरियंस जो है जो आपने गेन किया होगा वो हमेशा आपके, तो आपका बिल्कुल भी इस नुकसान नहीं होने वाला, लॉस नहीं होने वाला। तो आप इस माइंडसेट से भी यहाँ पे आने का प्लान कर सकते हो। अगर पीएसडब्ल्यू नहीं भी हो रहा तो आप फिर भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। मैं बस आप लोगों को बताना चाहती थी कि इन केस सितंबर इनटेक में अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको कब अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, और अगर पीएसडब्ल्यू नहीं हो रहा तो उस केस में भी आप कैसे आ सकते हो, ये सब चीज़ें मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। सो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी हेल्पफुल हुई है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।